की 15 सबसे रहस्यमयी नदियों की कहानियां जो आपकी आंखें खोल देंगी। इन नदियों में छुपे हैं ऐसे राज जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कर्नाटक के सिरसी में बहने वाली शालमला नदी कोई साधारण नदी नहीं है दोस्तों। यहाँ सहस्रलिंग के नाम से प्रसिद्ध एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों प्राकृतिक शिवलिंग बने हुए हैं। शालमला का पानी इन शिवलिंगों के ऊपर से बहता है और एक अद्भुत दृश्य बनाता है। बारिश के मौसम में जब पानी कम होता है तो ये शिवलिंग साफ दिखाई देते हैं, मानो खुद भगवान शिव ने यहाँ अपना वास बनाया हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ हर शिवलिंग अलग आकार का है और कोई भी दो शिवलिंग एक जैसे नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये शिवलिंग लाखों साल पुराने हैं और नदी के पानी से बने हैं। शालमला के पानी में कुछ खास मिनरल्स हैं जो इन शिवलिंगों को और भी चमकदार बनाते हैं। श्रावण मास में यहाँ हजारों भक्त आते हैं और कहते हैं कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। शालमला नदी की सबसे खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है, चाहे गर्मी कितनी भी हो। यहाँ के पंडित बताते हैं कि शालमला में स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को अपार शांति मिलती है। मेघालय के दावकी में बहने वाली उमंगोट नदी भारत की सबसे साफ नदी है। इसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नाव पानी के ऊपर तैरती हुई लगती है। उमंगोट की खासियत यह है कि इसमें 20 फीट तक का पानी होने पर भी नीचे की मछलियां और पत्थर साफ दिखाई देते हैं। यहाँ का पानी इतना पारदर्शी है कि फोटो खींचने वाले समझ नहीं पाते कि नाव हवा में तैर रही है या पानी में। स्थानीय खासी जनजाति के लोग इसे जीवित नदी कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी गंदगी आती है वो अपने आप साफ हो जाती है। उमंगोट के किनारे बसे गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ का पानी पीने से कोई बीमारी नहीं होती। इस नदी की सफाई का राज इसके तेज बहाव और खास तरह की रेत में है जो पानी को फिल्टर करती रहती है। बांग्लादेश की सीमा के पास ये नदी और भी खूबसूरत हो जाती है। उमंगोट में मछली पकड़ना एक अलग ही अनुभव है क्योंकि मछलियाँ इतनी साफ दिखती है मानो हवा में तैर रही हो। यहाँ आने वाले पर्यटक कहते हैं कि उमंगोट का पानी देखकर लगता है जैसे कांच के नीचे मछलियां तैर रही हों। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे शक्तिशाली नदी है जो तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से आती है। पासी घाट में ये अपनी पूरी शक्ति के साथ बहती है और यहाँ इसका रूप देखकर लगता है मानो ये कोई समुद्र हो। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा है। इस नदी की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये हर साल अपना रास्ता बदलती रहती है और नए द्वीप बनाती रहती है। ब्रह्मपुत्र के पानी का रंग मानसून में लाल भूरा हो जाता है क्योंकि ये पहाड़ों से बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है। स्थानीय आदिवासी इसे लुइत कहते हैं जिसका मतलब है तेज बहने वाली। ब्रह्मपुत्र में डॉल्फिन भी रहती है जो सिर्फ यही पाई जाती है। असम के लोग इसे माता मानते हैं और इसकी आरती करते हैं। माजुली के 17 मठ सैकड़ों साल से ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे हैं और यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ तबाही लाती है लेकिन यही बाढ़ असम की धरती को उर्वर भी बनाती है। अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी का नाम इसके लाल पानी से पड़ा है। लोहित का मतलब है लाल और इस नदी का पानी वाकई लाल दिखता है। परशुराम कुंड में ये नदी एक पवित्र स्नान स्थल बनाती है जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की हत्या का पाप धोने के लिए यहाँ स्नान किया था। लोहित नदी की सबसे खास बात यह है कि इसका पानी दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रंग दिखाता है। सुबह ये सुनहरा, दोपहर में लाल और शाम को गहरा भूरा दिखता है। स्थानीय मिश्मी जनजाति के लोग इसे देवी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। लोहित के किनारे तेजू शहर बसा है जहाँ इस नदी का सबसे खूबसूरत नजारा दिखता है। इस नदी में सोने के कण भी मिलते हैं जिससे स्थानीय लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। लोहित नदी कई झरनों को मिलाकर बनती है और हर झरने का पानी अलग रंग का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड है जो पहाड़ों की चट्टानों से आता है। राजस्थान की लूनी नदी भारत की इकलौती नमकीन नदी है। अजमेर से निकलकर ये कच्छ के रण तक जाती है लेकिन समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रेगिस्तान में खो जाती है। लूनी की सबसे अजीब बात यह है
कि शुरुआत में इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा पहुंचते पहुंचते ये खारा हो जाता है। इसका कारण भूमिगत नमक की परतें हैं जिनसे होकर ये बहती है। बालोतरा के पास लूनी का पानी इतना नमकीन हो जाता है कि इसमें नमक के क्रिस्टल तैरते दिखते हैं। यहाँ के लोग इस खारे पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और चमड़े की रंगाई में करते हैं। लूनी के खारे पानी से रंगे गए कपड़े ज्यादा चमकदार होते हैं और जल्दी फीके नहीं पड़ते। राजस्थान की लोक कथाओं में लूनी को राजपूत योद्धाओं के आंसुओं से बनी नदी कहा जाता है। बाड़मेर के पास ये नदी रेत के टीलों के बीच से बहती है और एक सुंदर दृश्य बनाती है। लूनी के किनारे बसे गांव के लोग इसके खारे पानी से नमक बनाते हैं और इसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। गंडक नदी नेपाल से बिहार आती है और इसे काली गंडकी या नारायणी भी कहते हैं। वाल्मीकि किन्नर में ये एक पवित्र तीर्थ स्थान बनाती है जहां महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी। गंडक की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें शालिग्राम पत्थर मिलते हैं जो भगवान विष्णु का प्रतीक माने जाते हैं। ये काले गोल पत्थर प्राकृतिक रूप से चक्र के निशान लिए होते हैं। हिंदू धर्म में शालिग्राम की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। गंडक नदी अपना रास्ता बदलती रहती है और कभी कभी पुराने गांवों को बहा देती है तो कभी नई जमीन बना देती है। इसके पानी में बहुत सारा सिल्ट होता है जो खेतों के लिए बहुत उपयोगी है। चंपारण के किसान गंडक की बाढ़ का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि ये उनके खेतों में नई मिट्टी बिछा देती है। गंडक के किनारे कई पुराने मंदिर हैं जो इसकी महत्ता को दर्शाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि गंडक में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्नाटक की शरावती नदी भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग फॉल्स का निर्माण करती है। 830 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला ये झरना दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। शरावती का मतलब है तीर की तरह और ये नाम इसके तेज बहाव के कारण पड़ा है। जोग फॉल्स 4 भागों में बंटा है, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। हर भाग का अपना अलग रूप और आवाज है। मानसून के समय जब शरावती पूरे जोश में होती है तो जोग फॉल्स का नजारा देखने लायक होता है। पानी गिरने की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शरावती के पानी में कुछ खास मिनरल्स हैं जो इसे चांदी की तरह चमकाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि शरावती देवी का रूप है और इसकी पूजा करते हैं। जोग फॉल्स के पास बहुत सारे छोटे मंदिर हैं जहां लोग शरावती की आरती करते हैं। शरावती नदी से बिजली भी बनाई जाती है और ये कर्नाटक की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है। बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो जोग फॉल्स में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखता है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बहने वाली मंदाकिनी नदी भगवान शिव की पवित्र नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है और हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी का मतलब है स्वर्ग से आने वाली और वाकई ये स्वर्ग जैसी लगती है। केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास से बहने वाली ये नदी भक्तों के लिए बहुत पवित्र है। 2013 की भयानक बाढ़ में मंदाकिनी ने अपना विकराल रूप दिखाया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर को बचा लिया था। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव की कृपा थी। मंदाकिनी का पानी बर्फ की तरह ठंडा होता है और इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ के पंडित बताते हैं कि मंदाकिनी के पानी में विशेष शक्ति है जो भक्तों के कष्टों को दूर करती है। गुप्त काशी से केदारनाथ तक मंदाकिनी का सफर बहुत खूबसूरत है। इसके किनारे किनारे कई छोटे मंदिर और धर्मशालाएं हैं जहां यात्री रुकते हैं। मंदाकिनी की आवाज हमेशा हर हर महादेव की तरह लगती है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। हर 12 साल में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है जिसमें करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं। क्षिप्रा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप धुल जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बहने वाली ये नदी बहुत पवित्र मानी जाती है। क्षिप्रा की एक खासियत यह है कि इसमें गंगा के समान पवित्रता है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली क्षिप्रा में स्नान करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। उज्जैन के घाटों पर रोज हजारों लोग क्षिप्रा में स्नान करते हैं और भगवान महाकाल की आरती करते हैं। सिंहस्थ के समय क्षिप्रा का पानी अमृत के समान हो जाता है। राजा विक्रमादित्य का भी क्षिप्रा से गहरा नाता था और उन्होंने इसके किनारे कई मंदिर बनवाए थे। क्षिप्रा के पानी में कुछ खास तत्व है
जो इसे अन्य नदियों से अलग बनाते हैं। यहाँ के पंडित कहते हैं कि क्षिप्रा का पानी कभी बासी नहीं होता और इसमें रोगाणु नहीं पनपते। चंबल नदी भारत की सबसे साफ नदियों में से एक है, लेकिन इसके साथ कई रहस्य और डकैतों की कहानियां जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के धौलपुर में बहने वाली ये नदी अपनी गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल के बीहड़ कभी डकैतों का गढ़ हुआ करते थे और फूलन देवी जैसे डाकुओं की कहानियां आज भी यहाँ सुनाई जाती है। लेकिन चंबल की असली खूबसूरती इसके साफ पानी और वन्य जीवन में है। यहाँ घड़ियाल और मगरमच्छ मिलते हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर है। चंबल में गंगा डॉल्फिन भी रहती है और ये उनका सुरक्षित आशियाना है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि इसमें 10 फीट तक दिखाई देता है। चंबल के किनारे कई पुराने किले और महल हैं, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं। स्थानीय लोग चंबल को माता मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। चंबल नदी में बहुत कम प्रदूषण है क्योंकि इसके किनारे ज्यादा औद्योगिकरण नहीं हुआ है। यहाँ के मछुआरे कहते हैं कि चंबल की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट होती है। असम के गेरुकामुख में बहने वाली सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी का मतलब है सोने की नदी और वाकई इसमें सोने के कण मिलते हैं। तिब्बत से आकर अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहने वाली ये नदी अपने साथ बहुत सारे रहस्य लेकर आती है। सुबनसिरी के पानी का रंग मौसम के अनुसार बदलता रहता है। मानसून में ये भूरी, सर्दियों में हरी और गर्मियों में सुनहरी दिखती है। स्थानीय मिसिंग जनजाति के लोग इसे सुबानश्री कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सुबनसिरी में कई दुर्लभ मछलियां मिलती है जो सिर्फ यही पाई जाती है। इस नदी के किनारे बहुत सारे चाय बागान हैं और यहाँ की चाय दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सुबनसिरी का पानी चाय बागानों को सींचता है और उन्हें हरा भरा रखता है। गेरुकामुख में सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है जो एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि सुबनसिरी में स्नान करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में बहने वाली रूपनारायण नदी दामोदर और द्वारकेश्वर नदियों के मिलने से बनती है। इसका नाम भगवान विष्णु के नाम पर पड़ा है, जिन्हें रूपनारायण भी कहते हैं। ये नदी हुगली में मिलकर गंगा का हिस्सा बन जाती है। रूपनारायण के किनारे कई प्राचीन मंदिर हैं, जो इसकी पवित्रता को दर्शाते हैं। बंगाली समुदाय के लिए ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है और दुर्गा पूजा के समय यहाँ विशेष आरती होती है। रूपनारायण का पानी खेती के लिए बहुत उपयोगी है और इसके किनारे की जमीन बहुत उपजाऊ है। यहाँ धान, जूट और मछली का अच्छा उत्पादन होता है। कोलाघाट के पास ये नदी एक खूबसूरत डेल्टा बनाती है जहाँ कई प्रकार के पक्षी आते हैं। रूपनारायण में हिल्सा मछली मिलती है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बहुत पसंद की जाती है। स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि रूपनारायण की मछलियों का स्वाद अलग होता है। यहाँ के त्योहारों में रूपनारायण का विशेष महत्व है और लोग इसकी आरती करते हैं। अयोध्या की सरयू नदी भगवान राम की जन्मभूमि की पहचान है। ये घाघरा नदी का ही हिस्सा है, लेकिन अयोध्या में इसकी महिमा अलग है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने इसी सरयू में जल समाधि ली थी। सरयू के घाट पर रोज हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। दीपावली के दिन यहाँ लाखों दीप जलाए जाते हैं और सरयू सोने की नदी लग जाती है। सरयू का पानी अमृत के समान माना जाता है और इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। राम मंदिर के पास सरयू का घाट बहुत पवित्र है और यहाँ हमेशा भजन कीर्तन होता रहता है। सरयू के पानी की एक खासियत यह है कि ये कभी खराब नहीं होता। लोग इसे घरों में रखते हैं और पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सरयू आरती का दृश्य बहुत मनमोहक होता है जब हजारों दीप पानी में तैरते हैं। अयोध्या के पंडित कहते हैं कि सरयू दर्शन से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद सरयू की महत्ता और भी बढ़ गई है और दुनिया भर से लोग यहाँ आकर सरयू में स्नान करते हैं। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी महर्षि व्यास के नाम पर पड़ी है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। मनाली के पास व्यासकुंड में ये नदी एक पवित्र रूप लेती है, जहाँ महर्षि व्यास ने तपस्या की थी। ब्यास का पानी हिमालय के ग्लेशियर से आता है और बर्फ की तरह ठंडा होता है। इसका पानी इतना साफ है कि तल तक दिखाई देता है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी को हरा भरा रखती है और यहाँ के सेब के बागानों की जीवन रेखा है।
मनाली में ब्यास के किनारे बैठना एक अलग ही अनुभव है, जब पहाड़ों की गूंज इसके पानी में सुनाई देती है। ब्यास में राफ्टिंग का अपना अलग मजा है और एडवेंचर प्रेमी दूर दूर से यहाँ आते हैं। रोहतांग पास के पास ब्यास का उद्गम स्थल है, जहाँ ये एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है। स्थानीय लोग ब्यास को देवी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। कुल्लू दशहरा के समय ब्यास के घाटों पर विशेष उत्सव होता है। ब्यास का पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। उत्तराखंड की शारदा नदी को महाकाली भी कहते हैं और ये भारत नेपाल की सीमा बनाती है। पूर्णागिरि देवी का मंदिर इसी नदी के किनारे है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। शारदा का मतलब है ज्ञान की देवी और वाकई इस नदी के किनारे कई ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया है। चंपावत में शारदा नदी अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है, जहाँ ये पहाड़ों के बीच से बहती है। शारदा के पानी में कुछ खास शक्ति है जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। पूर्णागिरि में नवरात्रि के समय लाखों भक्त आते हैं और शारदा में स्नान करके देवी के दर्शन करते हैं। शारदा नदी में स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि शारदा देवी का स्वरूप है और इसकी आरती करते हैं। शारदा के किनारे कई छोटे बड़े मंदिर हैं जो इसकी पवित्रता को दर्शाते हैं। चंपावत के राजाओं का भी शारदा से गहरा नाता था और उन्होंने इसके किनारे कई धर्मशालाएं बनवाई थी। शारदा का पानी हमेशा शुद्ध रहता है और इसमें कोई गंदगी नहीं टिकती। यहाँ के पंडित बताते हैं कि शारदा में श्रद्धा से स्नान करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भारत की ये 15 रहस्यमयी नदियाँ सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। हर